नमस्कार। आचार्य सलील चैनल में आप लोग का फिर स्वागत है। और वर्ल्ड वॉर सीरीज़ में मैंने काफ़ी वीडियोस निकाले। आपने देखा होगा कि चाइना बॉर्डर में जो प्रॉब्लम्स हुई, जिसका मोदी जी वहाँ गए, ये चीज़ हमने उसको एस्ट्रोलॉजिकली बहुत पहले प्रूफ किया। पाकिस्तान के बॉर्डर में जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसको भी हमने एस्ट्रोलॉजिकली बताया और वो प्रूफ हुआ। और सरकार में बैठे लोगों ने भी मेरी इस बात को माना कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपने अच्छा प्रेडिक्ट किया। आज मैं एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ जो मेरे लिए भी बहुत रहस्य की बात है। और मैंने चाइना और अमेरिका की कुंडली में दोनों की कुंडलियों में बुध वक्री हैं। और जब वक्री बुध होते हैं और यदि वो दशा अंतर्दशा में कनेक्ट हो जाएं तो उनका बहुत मेजर रोल होता है। क्या मेजर रोल होता है? अभी मैंने थोड़े दिन पहले पीटर नवारो का एक आर्टिकल पढ़ा और काफ़ी कुछ डिटेल्स आई मेरे बारे में। मेरे को वो दिमाग में चल रहा था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, और ये चीज़ें प्रूफ हुई। वक्री बुध क्या होता है? बुध बेसिकली बुध और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जुपिटर का तो धन वन सब होता है, लेकिन बुध जो होता है मार्केटिंग के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा आप, मार्केटिंग के साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसा पढ़ाया जा रहा है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। यूएसए की कुंडली में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि बुध वक्री होके पंचम भाव को देख रहा है। पंचम स्थान का स्वामी बुध मीन में चला गया, वक्री होके अपने घर को देखता है। और ये बुध जो है उसमें राहु का इन्फ्लुएंस था। मैंने जब चाइना की कुंडली में देखा तो चाइना की कुंडली में भी बुध जो है अपोजिट कन्या राशि में है और मीन राशि को देखता है। और कन्या राशि में जब जाता है तो उसमें भी राहु का इन्फ्लुएंस है। बहुत अच्छी स्टडी है ये, और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी ज्योतिष गण हैं, खासतौर से स्टूडेंट, इसको पकड़ें। पीटर नवारो की जो थ्योरी आई, जो इन्फॉर्मेशन आई, उसमें मैं चाइना को मान गया। मैंने अपनी कैलकुलेशन में कहा था कि चाइना पिछले 20 साल से तैयारी कर रहा है। पहले उसने वर्ल्ड के सभी मार्केट को पकड़ा। दशा अंतर्दशा सिस्टम से मैंने कई वीडियो में समझाया है कि कैसे उसने स्ट्रेटजी बनाई और कैसे प्लानिंग करी, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी यहाँ तक चली आएगी वो हम भी नहीं पकड़ पाए। वो हमने अभी रिसर्च के बाद प्रूफ किया कि ऐसा भी हो सकता है। हुआ क्या? अमेरिका की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें उनका एक थिंक टैंक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाइना ने उसके अंदर घुस के वहाँ के प्रोफेसरों का माइंड चेंज करके उनको साम दाम दंडभेद से खरीदा। तो जब आपका थिंक टैंक ही बिक जाएगा तो आप क्या कर सकते हो? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की ये वीकनेस थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पहले जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी भी वीकनेस थी कि वो इसको पकड़ नहीं पाया। और ये बहुत बड़ा खतरा था अमेरिका के लिए, जो पकड़ में आया। और पकड़ में आने के बाद काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाला। काफ़ी इन्वेस्टिगेशन वहाँ चल रही हैं, वो तो बाद में पता लगेगी। लेकिन ये फोकस क्या था? फोकस ये था कि किसी भी तरह ट्रंप को हराना है। 3 नवंबर को अमेरिका में चुनाव हैं, और जब ये चुनाव होंगे 3 नवंबर को, तो जुपिटर उस समय धनु में रहेंगे, शनि मकर में, मंगल वक्री रहेंगे मीन राशि में, चंद्रमा वृष राशि में राहु के साथ रहेंगे, वीनस कन्या में रहेंगे, सूर्य और बुध तुला राशि में रहेंगे। बुध यहाँ पे वक्री है। तो मेरा मानना है कि ये जो ग्रहों की स्थिति होगी, और मैंने पिछले वीडियो में ट्रंप और बाइडेन का जो कुंडली देखा था, और उस पर मैंने कहा था कि ट्रंप की विक्ट्री बहुत आसान है
उनको नहीं, उनको इलेक्शन ये जीतना और जीतेंगे। मैं जो ग्रहों का गोचर है उसके हिसाब से ये बोल रहा हूँ कि चाइना कितना भी कर ले, कितना भी षड्यंत्र कर ले अमेरिका के अंदर, कितना भी वो अमेरिका के अंदर जो वहाँ पे जातिवाद का झगड़ा है, जो वहाँ पे रंग भेदी जो झगड़े चल रहे हैं, कितना भी कर ले वो, लेकिन ट्रंप को हराना आसान नहीं है, नामुमकिन है। ट्रंप लास्ट मोमेंट में चुनाव जीत के आएंगे। ट्रंप का आना इसलिए भी इस वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है, विश्व में हर कंट्री के लिए ज़रूरी है। यदि ट्रंप हारते हैं तो आप ये मान के चलिए कि चारों तरफ चीन का साम्राज्य होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, ट्रंप जीतेंगे। ये ग्रहों की स्थिति है। और ट्रंप का जो दूसरा 4 साल का जो टेन्योर होगा, वहाँ पे जाके उनको ये देखना होगा कि उनकी कंट्री को चाइना ने कैसे डैमेज किया है। जैसे गेहूं में घुन लगता है, उस प्रकार से इस घुन को उन्होंने पकड़ा है। एक अच्छे पेस्टिसाइड की ज़रूरत है उसको ख़त्म करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ट्रंप का दूसरा शासनकाल जल्दी देखेंगे। नमस्कार।